ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस आग को, राहुल गांधी को लेकर के जो हंगामा छिड़ा हुआ है, इस आग को कांग्रेस पार्टी ठंडा होने ही नहीं देना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप छेड़ो, लगातार छेड़ो, और जितना छेड़ोगे उतना हम तेज हो जाएंगे। दो बड़ी खबरें सुबह सुबह, दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई। पहली खबर खुद राहुल गांधी ने जो है एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो खबर निकल करके सामने आई। और दूसरी खबर कांग्रेस ने एक निर्णय सामने लिया है। लोगों को लगा था कि आज तो छुट्टी का दिन है, संडे है, चलिए आज शांत रहेंगे, कल फिर कुछ हंगामा होगा, कल देखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, देशव्यापी ऐलान कर दिया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा, और इस सत्याग्रह का क्या कुछ असर रहेगा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया है, ये खबर आप देखिए, भास्कर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल ने ट्विटर पर खुद को डिस्क्वालीफाई सांसद लिखा। कांग्रेस का देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने सत्याग्रह, खड़गे प्रियंका राजघाट पर मौजूद। तो राहुल गांधी ने खुद ही उन्होंने कहा कि तुम क्या हमारा जो है वो सांसदी लोगे, तुम क्या हमें डिस्क्वालीफाई करोगे, हम खुद अपने आप को डिस्क्वालीफाई घोषित कर देते हैं। और उन्होंने अपने ट्विटर के बायो के ऊपर लिख दिया डिस्क्वालीफाई एमपी। ये जरा ये तस्वीर आप देखिए, डिस्क्वालीफाई एमपी अपने आप को जो है वो राहुल गांधी ने लिख दिया कि हम जो है वो देश की संसद के द्वारा डिस्क्वालीफाइड किए गए हैं। तो किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उस पिच पर जाकर के खेल रहे हैं, उस जगह पर जाकर के खड़े हो रहे हैं जहां पर लग रहा था कि यहां पर तो सीधा बाउंसर आएगा, और यहां पर कम से कम आकर के जो खिलाड़ी है वो खड़ा नहीं होगा, वो दूर जाकर के खड़ा होगा, थोड़ा सा बॉल को जो है वो पुरानी होने का इंतजार करेगा, थोड़ी सी नमी जब आ जाए तो उसका इंतजार करेगा, बॉल जो है वो बॉलर के हाथ से फिसलने लगे उस बात का इंतजार करेगा। लेकिन मामला पलट गया है और राहुल गांधी बाउंसर के सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा जो बाउंसर मारा कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, आपकी सांसद की सदस्यता ली जा रही है, और राहुल गांधी गाजे बाजे के साथ में खुद ही कह रहे हैं लो भैया हम खुद घोषित कर देते हैं, आप क्या बताओगे, हम अपने आप को बता देते हैं। और ये जो है राहुल गांधी ने खुद के ट्विटर हैंडल पर बदलाव कर दिया। राहुल ने जो है ट्विटर हैंडल पर बदलाव किया है, और ये बदलाव जो है वो किस तरह से कैसे आगे जाएगा। 23 मिलियन लोग जो है राहुल गांधी को ट्विटर के ऊपर फॉलो करते हैं। एक बात और निकल करके सामने आई थी, जब फर्जी फॉलोवर की बात निकल करके सामने आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोवर थे वो कहीं ज्यादा फर्जी निकले बजाय और नेताओं के और राहुल गांधी के। तो कैसे जो है चीजें आगे बढ़ रही है और कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। दूसरी तरफ आप देखिए, ये पोस्टर आप देखिए, संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम सुबह 10 बजे 26 मार्च 2023 राजघाट दिल्ली के अंदर। कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि हम पूरे देश के अंदर गांधी की प्रतिमाओं के सामने जाकर के बैठ करके हम संकल्प सत्याग्रह करेंगे, शांति से बैठेंगे। इससे पहले रेल रोको और तमाम जगह पर जो है सड़क चक्का जाम करो, ये सारे कार्यक्रम जो है यूथ कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के अलग अलग विंग उनके द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम संकल्प सत्याग्रह करेंगे, और आज सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक, 5 बजे तक ये कार्यक्रम अलग अलग जगह पर देश भर में चलेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जब ये कार्यक्रम की घोषणा हुई, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी, राजघाट बापू की समाधि के ऊपर बैठने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि चलिए ठीक है, आप राजघाट पर बापू की समाधि पर नहीं बैठने देंगे, सामने जो पार्क है वहां पर झंडा गाड़ दिया, वहां पर जो है तंबू गाड़ दिया और वहां पर टेंट लग गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची है। राहुल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे इस बात को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है राहुल नहीं पहुंचेंगे। राहुल जो है वो क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, इस बात को लेकर के इंतजार रहेगा लोगों का। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में है, अभी तो कल देखिए आप, कल जब लोकसभा और राज्यसभा जो चलेंगी, जब संसद का सत्र चलेगा, तब देखिए क्या हंगामा होगा, कल किस तरह का मार्च होगा, कैसे जो है तस्वीर निकल करके सामने आएंगी, इस बात का आप इंतजार करिए। लेकिन आज जो चीजें हो रही है,
आज उम्मीद नहीं थी किसी को कि चलिए कांग्रेस एक सत्याग्रह करेगी तो करेगी, एक दिन का कार्यक्रम है, थोड़ा सा गाना बजाना हो जाएगा, भजन हो जाएंगे, थोड़े नेताओं के भाषण हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की जो खबर निकल करके सामने आई, राहुल गांधी ने जो बदलाव किया, उसके बाद में खबर बड़ी हो गई, खबर बड़ी हो गई और लोग जो है वो अब कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो सीधे बाउंसर पर खेल रहे हैं, बाउंसर पर आकर के खेल रहे हैं। और राहुल ने कल खुद कहा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल का जो दिन है, जो संसद की सत्र लगेगी उसका जो दिन है, क्योंकि शनिवार और इतवार की छुट्टी रहती है, अब कल का जो दिन है वो बड़ा जो है हंगामेदार होने वाला है। क्योंकि राहुल ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, बाकायदा कहा कि मैंने 2 बार चिट्ठी भेजी लोकसभा स्पीकर को, एक बार खुद से जाकर के मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मुस्कुराए, वो मुस्कुरा करके कहा कि आइए बैठ करके चाय पीते हैं, लेकिन आपको बोलने की अनुमति मैं कैसे दे सकता हूं, यह बतौर राहुल गांधी ने जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। अब बताइए, लोकसभा का स्पीकर वो किसी पार्टी का नहीं होता है, और जब बन जाता है तो फिर पार्टी से कोई लेना देना होता नहीं है, पार्टी का पहले भले ही रहे लेकिन बनने के बाद में निष्पक्ष रहता है, पूरे सदन के लिए, पूरी संसद के लिए उसका व्यवहार जो है वो एक समान होता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर आप ना अनुमति नहीं दे सकते हैं तो मैं किससे अनुमति मांगू, क्या मैं मोदी जी से जाकर के अनुमति मांगू? ये कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। तो तस्वीर जो है वो बहुत बड़ी बनती जा रही है, तस्वीर जो है वो दिखा रही है, बता रही है कि हंगामा जो है वो कांग्रेस इसके अंदर कुछ ना कुछ लगातार जोड़ती जा रही है। मैंने पहले कई दिनों से लगातार आपको खबरें दिखाई कि संसद में जो विरोध का तरीका था वो बदला। पहले जो है मार्च किया, विजय चौक जो है वो ईडी के भवन जाने के लिए मार्च किया, तब वहां पर मार्च नहीं होने दिया। फिर गांधी प्रतिमा के सामने मार्च किया, वहां पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो गलियारा है, संसद का गलियारा, उसके ऊपर चढ़ करके मार्च किया। तो कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई नया तरीका खोज रही है और नए नए तरीके से विपक्ष को अपने साथ में लेकर के लगातार जो है वो बीजेपी के ऊपर आक्रमण कर रही है। अब कांग्रेस इस बात को कहां से कहां तक ले जा पाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये केवल और केवल दिल्ली के गलियारों तक सिमट करके बात रह जाएगी, या ये बात जो पार्लियामेंट में होनी थी वो पार्लियामेंट में नहीं हो पाई तो अब देश की अलग अलग पंचायतों तक जाएगी? सवाल ये है। और क्या कांग्रेस पार्टी जो दमखम दिखा रही, जोश खरोश दिखा रही है, रोजाना कुछ न कुछ नया कुछ न कुछ लेकर के आ रही है, क्या वाकई अगले जो अभी 335 दिन के करीब बचा हुआ है लोकसभा का चुनाव, क्या तब तक रोजाना इसी तरह से अपने आप को लोगों के बीच में रखेगी? सवाल यह भी है। तो बहरहाल राजनीति बड़ी जल्दी करवट ले रही है, कब कहां पर क्या हो जाए पता नहीं चल रहा है। और फिलहाल बीजेपी के खेमे से शांति सन्नाटा है, उसकी वजह क्या है वो भी सोचिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर